हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले मतलब क्या, यूपीपीसीएल TG2 एम MS एक्सेल MCQ मतलब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको यूपीपीसीएल TG2 की सीरीज में एम एस एक्सेल से MCQ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है ना। तो मैं बताने वाला हूँ आपको क्वेश्चंस। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं क्वेश्चन तो बताता हूँ, उसके क्वेश्चन के आंसर से उसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। और जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर देने में बड़ी आसानी होती है। और उसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछे जा रहे हैं। तो बहरहाल पहला क्वेश्चन हमारा है इस समय का। कौन सा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस टैब में होता है। किस टैब में होता है, क्या लिखेंगे, किस टैब में होता है। इंसर्ट टैब में होता है, होम टैब में होता है, पेज लेआउट टैब में होता है, फॉर्मूला बार में होता है। कहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिलता है। करेंसी एक ही क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको। चलिए बताते हैं आपको आंसर इसका। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं मालूम है तो वीडियो को पूरा देखें आप। और मैं आपको एक एक ऑप्शन यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए करेंसी, सबसे पहले तो मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने ये वैल्यू लिखी है, ये जनरल वैल्यू है, ये करेंसी वैल्यू नहीं है। अब मैं इस वैल्यू को करेंसी में चेंज करना चाहता हूँ। तो करेंसी में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होम टैब में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, आपका क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, कहाँ जाएंगे, होम टैब में। और आपको जाना पड़ेगा नंबर वाले ऑप्शन में, नंबर वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ये देखिए नंबर वाला ग्रुप जो आपको दिख रहा है, नंबर ग्रुप। और इसमें जाकर के आप सिंपली यहाँ पर जाकर के करेंसी पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप करेंसी पे क्लिक कर देते हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारी जो वैल्यू थी वो करेंसी में बदल चुकी है। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन था होम टैब से कि किस टैब के अंदर ये पाया जाता है, तो होम टैब के अंदर पाया जाता है। किस ग्रुप के अंदर पाया जाता है, तो आप बता देते नंबर के अंदर यूज किया जाता है। और अब आपसे पूछा जाए, अगर इसको सही तरीके से और सॉल्व किया जाए, या कह सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, तो आप यहाँ पर अल्ट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर दीजिएगा। थोड़ी ही देर में आपको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फॉर्मेट सेल्स का। एक क्वेश्चन ये भी होता है, जब मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करता हूँ तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो फॉर्मेट सेल का क्वेश्चन होता है, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मैं यहाँ से करेंसी का ऑप्शन ले करके आगे बढ़ सकता हूँ, यानी करेंसी ऑप्शन को यहाँ से भी मैं चूज कर सकता था। तो बहरहाल इन्होंने पूछा है किस टैब में होता है, तो मैंने आपको आंसर बताया होम टैब में इसका यूज किया जाता है। तो आंसर आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, होम टैब। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्सेल में माइक्रो ऑप्शन किस टैब में आपको मिलता है। क्या आपको इंसर्ट टैब में मिलता है, क्या आपको फॉर्मेट के टैब में मिलता है, क्या आप व्यू के टैब में मिलता है, और क्या आप डेटा के टैब में आपको मिलता है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर दिया करें, जिससे हमको पता चले कि आपने वीडियो की कहाँ तक देखा है। और दूसरी चीज़ क्या पता चले कि आंसर आप दे रहे हो बराबर। ठीक है, आंसर देंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ टाइप ही तो कर देना है। या आप सिंपल सा क्या करो, इतने क्वेश्चन नंबर डालो, उसका ये आंसर सही होगा। तो आप वहाँ पे इस तरह से भी आंसर कर सकते हो, अगर आप वाकई में पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो बहरहाल इसका आंसर क्या होगा, इसको जानने के लिए हम चलते हैं एक्सेल की विंडो पर। एक्सेल की स्क्रीन पर जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर व्यू टैब में। अब व्यू टैब में आपको देखने को मिल रहा होगा माइक्रो ऑप्शन। आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए, आपको माइक्रो का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो व्यू में, ये व्यू टैब में आपका माइक्रो का ऑप्शन यहाँ पर होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आपका आंसर मिल गया है। किस टैब में होता है, तो व्यू टैब में आपका क्या होता है, माइक्रोज का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है MS एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए बहरहाल समझते हैं।
करंट डेट को डालने के लिए, ठीक है, सिर्फ डेट डालने के लिए किसका यूज करते हैं? टुडे का यूज करते हैं, नाउ का यूज करते हैं, टाइम का यूज करते हैं, या कैलेंडर कमांड का यूज करते हैं, या फंक्शन का यूज करते हैं। तो बहरहाल इसको मैं बताना चाहूँगा आपको बाय स्क्रीन पर आकर के, और जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू डे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है, इस साइड में इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और मुझे उम्मीद है ये आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। ये देखिए जैसे मैंने इंटर किया, ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो आपके सिस्टम में जो भी डेट और टाइम होगा, सॉरी टाइम नहीं, डेट होगी, वो यहाँ पर शो हो जाएगी, करंट डेट। गलत डेट होगी तो गलत डेट आएगी, सही डेट होगी तो सही डेट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बताने से पहले इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपका पहला है। टुडे का मतलब ही यही हो गया कि आज की डेट पता करनी थी कि आज की डेट कौन सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एमएस एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? रिमाइंडर आपको बताना है, रिमाइंडर क्या कैलकुलेट करना है कि क्या शेषफल क्या आता है। तो बहरहाल उसके लिए आपको इस फंक्शन में कौन सा यूज करेंगे? INT का मतलब होता है इंटीजर, फैक्टोरियल फैक्टोरियल का कहा जाता है, डिवीजन के लिए डिवीजन, और मॉड का मतलब मॉड यहाँ पे देखते हैं मॉड का मतलब क्या है, कैसे क्या यहाँ पे यूज किया है। तो सबसे पहले इंटीजर, तो यहाँ पे बात अलग की है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन में आता हूँ यहाँ पर, और इसमें मैं यहाँ पर मॉड पे आता हूँ, काम करके दिखाता हूँ आपको कायदे से। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डिवाइडेड वैल्यू रखी हुई है, ठीक है ना, और एक डिवाइजर वैल्यू रखी हुई है, और एक आपने यहाँ पर रिजल्ट निकालना है, क्या, रिमाइंडर निकाल के दिखाना है, ठीक है। समझिएगा बात, प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे समझ रहे। और अगर आपने यहाँ पर 10 को डिवाइड कर दिया किससे, 3 से, इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ MOD और ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। मैंने कहा 10 पहला नंबर, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, और जिससे डिवाइड करनी है मैंने ये ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सिंपली यहाँ पर आपको क्या कर देना, इंटर कर देना है, और जैसे ही इंटर करेंगे जो भी शेषफल बचा होगा वो शेषफल आपका यहाँ पर शो कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा 10, 3 10 यहाँ पे 3 3 जा 9, और अगर 3 4 जा कहेंगे तो 12 हो जाएगा, तो कटेगा क्या, 10 से 3, और बचेगा कितना, 1। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, मॉड फंक्शन की मदद से ये फंक्शन हम लोगों ने किया है। तो समझ सकते हैं आप क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस तरह से पूछा जाए, तो इसका आंसर आपने क्या लगाया, मॉड। मॉड का काम क्या हो गया, फाइंड द रिमाइंडर वैल्यू ऑफ इन एक्सेल, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस टैब में होता है? व्यू टैब में होता है, फॉर्मेट टैब में होता है, टूल्स टैब में होता है, या होम में होता है? चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। आपको फिल ऑप्शन का यूज करना है। फिल ऑप्शन पूछा गया है, फिल ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलता है? तो आप देखिए सबसे पहले हम जाते हैं होम वाले ऑप्शन में, और होम वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा एडिटिंग ऑप्शन में, एडिटिंग ग्रुप में। और जब आप एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पर पहुँचेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे फिल का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ, जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और आगे आप चाहते हैं और लिखना काउंटिंग, तो यहाँ पे आप जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको सीरीज ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए सीरीज पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं यहाँ से नीचे तक, मैं यहाँ से लेकर के 20 तक मैं नंबर चाहता हूँ, तो बस ओके कर दूंगा। यहाँ से सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो फिल ऑप्शन आपको किस टैब में मिलता है? होम टैब में मिलता है। ये आपका आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, कि MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस टैब में होता है? होम टैब में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सेल वर्कबुक का समूह है, या संग्रह कह सकता हूँ। किसका वर्कबुक का संग्रह है? एक्सेल वर्कबुक जो है किसका संग्रह है? तो ये सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक्सेल है, इसमें एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है। मैं और सीट यहाँ पे ला सकता हूँ। शिफ्ट के साथ F11 बटन दबा करके मैंने एक और सीट ले आई, शिफ्ट के साथ F11 दबा करके एक सीट और ले आई। जितनी मान का है उतनी सीट यहाँ पे ला रहा हूँ। और तो इसका आंसर आपने समझ लिया हो गया, क्या ला रहा हूँ? सीट। सीट यानी कि वर्क शीट आप यहाँ पे ला रहे हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वर्क शीट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं होता है? इसको भी जानने के लिए हम लोग
कहाँ चलेंगे, प्रैक्टिकल की तरफ। बहरहाल मैं यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ। नंबर होता है, करेंसी होती है, लेबल होता है, या डेट एंड टाइम होती है। ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है डेटा टाइप नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं हम स्क्रीन पर आपको। अगर आपने कंट्रोल के साथ 1 दबाया और स्क्रीन पर जो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें ये डेटा टाइप है। तो एक डेटा टाइप आपका नंबर है, एक ऑप्शन है करेंसी, एक है अकाउंटिंग, एक है डेटा, एक है टाइम, एक है परसेंटेज, एक है फ्रैक्शन, एक टैक्स है। यानी आपका कहीं पे भी ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो ऑप्शन है लगभग किसी की ना किसी में तो है ही है, लेकिन लेबल का ऑप्शन आपका यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, लेबल। लेबल का ऑप्शन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस टैब में आपको मिलता है, होम में मिलता है, फॉर्मेट में मिलता है, डेटा में मिलता है, या ए एंड सी में होता है। चलिए इसको भी आंसर हम लोग बाई प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये खोला हम लोगों ने एक्सेल और इन्होंने दावा किया यहाँ पर होम में है क्या, तो यहाँ पे आप देखिए ये है आपका होम टैब, और इस होम टैब के अंदर शॉर्ट का ऑप्शन आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि शॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पर कहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये है आपका शॉर्ट का ऑप्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। दूसरा ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर व्यू में जाता हूँ और व्यू में जा करके यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन, यहाँ पे रिव्यू में आता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है रिव्यू, व्यू एंड डेटा, डेटा में आते हैं। डेटा वाले ऑप्शन में भी शॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये था आपका कि एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस टैब में होता है, तो एक तो होता है होम में और दूसरा होता है डेटा में। आप देख सकते हो डेटा वाले ऑप्शन में यहाँ पर मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा चार्ट नहीं होता है। सेक्टर आपको मिलता ही मिलता है, लाइन आपको मिलता ही मिलता है, डॉनट भी आपको मिलता है, नहीं मिलता है तो क्या, ग्राफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ग्राफ। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता भी हूँ। शॉर्टकट की होती है इसको लाने की F11, मैंने F11 से यहाँ पर ले आए और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चेंज चार्ट टाइप। ये देखिए यहाँ पे चार्ट का टाइप दिखाया गया है, तो जिसमें आपको दिखाया गया है कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, सेक्टर, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनब्रस्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स, ये सारे चीज़ दिखाई गई हैं, लेकिन क्या नहीं दिखाया गया है, ग्राफ्स नहीं दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो एमएस एक्सेल जो है वो किसके बेस्ड है, तो सिंपल सी बात है विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट पृष्ठों का संग्रह है जिसे हम कहते हैं वर्कबुक, आर्ट बुक, या वर्कशीट, या डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक स्प्रेडशीट पृष्ठों की संग्रह जो है उसे हम कहते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं, वर्कशीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है ना, एक्सेल होता है, एक्सेलएस होता है, एक्सेलएस एक्स होता है, या एक्सेलएस सी, यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है XLX, दूसरा ऑप्शन है XLSX, तीसरा ऑप्शन है .XLCX, और चौथा ऑप्शन है XLXX यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है इसका कौन सा सही आंसर यहाँ पर है। तो सर मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो होता है B, यानी कि .XLSX। ठीक है ना, हायर वर्जन में ये आता है, लोअर वर्जन में X हट जाता है, X का मतलब होता है एक्सटेंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन डिजाइन दिखाई देता है। ठीक है, जब भी कोई फॉर्मूला गलत होगा तो आपको कौन सा साइन दिखाई देता है, डॉलर का साइन दिखाई देता है, स्टार का साइन दिखाई देता है, डिवाइड का साइन दिखाई देता है, या फिर हाइफेनेशन का साइन आपको दिखाई देता है। तो एमएस एक्सेल में जो फार्मूला एरर होती है तो आपको कौन सा साइन दिखाई देता है, हैश का साइन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है ना, तो जब भी फार्मूला एरर होगी तो यहाँ पर आपको जो आंसर है वो क्या है, हैश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डेटा मेनू में नहीं होता है, यानी डेटा टैब में नहीं होता है। वैलिडेशन का ऑप्शन नहीं होता है, फिल्टर का ऑप्शन नहीं होता है, फ्रीज पेन का ऑप्शन नहीं होता है, या फिर सॉर्ट का ऑप्शन नहीं होता है। इसको कहने से नहीं, यहाँ पे हम लोग देखने से समझते हैं कि डेटा में हम यहाँ पे गए, कौन सा ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन यही दिया गया है, एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डेटा टाइप के में नहीं होता है। ठीक है, तो भाई साहब आप देख सकते हैं नीचे से सॉर्ट ऑप्शन भी है, फिल्टर ऑप्शन भी मौजूद आपको मिलता है और डेटा वैलिडेशन भी मिलता है। एक जो ऑप्शन आपको मिल रहा है नया, वो आपको क्या है, फ्रीज पेन। फ्रीज पेन का ऑप्शन इसमें नहीं मौजूद होता है, वो मौजूद होता है आपका व्यू वाले टैब में। यहाँ पे आप जब जाते हैं तो फ्रीज पेन का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पे होता है, फिर अगर यहाँ नहीं होता है, वहाँ नहीं होता है, तो कहाँ होता है, तो आप बताइएगा फ्रीज में आपका ये ऑप्शन मौजूद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, सेमीकोलन का यूज किया जाता है, एंड का यूज किया जाता है, या सेमीकोलन का यूज किया जाता है, या इक्वल का यूज किया जाता है। देखिए जब भी हम फंक्शन लगाते हैं तो समय रेंज देने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो हमने लिखा इक्वल सम, ब्रैकेट लगाया और यहाँ से मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, और बीच में देखिए यहाँ पर एक रेशियो का साइन आ रहा है, यानी कि कौन सा साइन पूछ रहा है, रेशियो का साइन पूछ रहा था। तो फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए हमको किस रेफरेंस ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, सेमीकोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स यानी सेल में इंसर्ट करने की फीचर को क्या कहते हैं, ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो फिल या ऑटो सेल। सिंपल सी बात है कि एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ऑटो फिल का यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में टूल टैब में, या आप कह सकते हो टूल मेनू में, इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये 2003 का क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में टूल मेनू में किस में इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है, फॉर्मूला एडिटिंग का, गोल सीक का, सिनेरियो का, या सभी का। ठीक है ना, तो ये तीनों का ही क्या है, यानी कि आंसर इसका हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, जब आप 2003 लोअर वर्जन का यूज करेंगे तो उसमें आपको मेनू मिलता है, मेनू में आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला एडिटिंग मिलेगा, कैश गोल सीक होगी, सिनेरियोज होगा, ये सारी चीज़ें आपकी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, उस फंक्शन का नाम क्या होता है। स्टैटिकल फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिकल फंक्शन मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज इस निकालने के लिए होता है। फाइनेंशियल फंक्शन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमको यूज किया गया है फाइनेंशियल फंक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा फाइनेंशियल फंक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एमएस एक्सेल में कहीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा, मैक्स, मिन, एवरेज या सम। तो बहरहाल एमएस एक्सेल में किसी भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड को औसत ज्ञात करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, एवरेज। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर दिया गया है और इस नंबर को हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे, एवरेज का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किससे, यानी किस शॉर्टकट की को दबा करके जोड़ सकते हैं, कंट्रोल के, अल्ट के, कंट्रोल एच, कंट्रोल एम का यूज करके बता सकते हैं। तो बहरहाल इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का राइट आंसर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा फंक्शन द्वारा करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट कराई जा सकती है। ठीक है ना, तो अगर आप डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करना चाहते हैं किसी भी सेल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसमें से एक मेन है जिसका नाम है इक्वल नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो ये देखिए आपको डेट और टाइम दोनों शो कर रहा है यहाँ पर, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी धमाकेदार वीडियो, और मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।